डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोककला पुरस्कार 2024 के अंतर्गत भवाई लोक नृत्य के लिए किसे सम्मानित किया गया है? भवाई लोक नृत्य के लिए डॉक्टर अचीवमेंट पुरस्कार के लिए रूप सिंह शेखावत जी को सम्मानित किया गया है। राज्यपाल बागड़े ने जयपुर के डॉक्टर रूप सिंह शेखावत, भवाई लोक नृत्य और महाराष्ट्र के गणपत राम मसगे, महाराष्ट्र के जो थे वो कौन थे? गणपत राम मसगे। लेकिन भवाई लोक नृत्य के लिए पूछा है तो भवाई लोक नृत्य के लिए किसको सम्मानित किया है? रूप सिंह शेखावत। गणपत राम जी जो मसगे है इनको भी सम्मानित किया गया, लेकिन इनको किसके लिए? ये महाराष्ट्र के और इनको सम्मानित किसके लिए गया है? गणपत राम जी मसगे को कठपुतली व चित्रकला के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया है राज्यपाल बागड़े द्वारा। शिल्पग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किसने किया? शिल्पग्राम उत्सव 2024 है, इसका जो शुभारंभ है हरिबाबू बागड़े जी, हमारे राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने ही किया है। पारंपरिक लोक वाद्य नगाड़े का वादन कर शिल्पग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ हरिबाबू किशनराव बागड़े जी ने किया है। हाल ही में किस मंत्री ने उदयपुर में गौ स्नेह एवं पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ किया? तो ये किया है जोराराम जी कुमावत ने। पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने उदयपुर एनिमल फीड हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा आयोजित गौ स्नेह एवं पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ किया है। अखिल भारतीय पश्चिमी क्षेत्र कुलपति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किसने किया? हरिबाबू जी बागड़े, राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े, उन्होंने किया। और इसमें भाग किसने लिया? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात चारों के कुलपतियों ने इसमें भाग लिया है इसमें। और ये नव मुंबई भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित है। ये अजमेर में हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो अजमेर में हाल ही में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। अजमेर में पासपोर्ट सेवा केंद्र बनेगा। हाल ही में राजस्थान पुलिस और एसबीआई के बीच किस पैकेज पर एमओयू साइन किया गया? तो हाल ही में राजस्थान और एसबीआई के बीच इंडिया के मध्य, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के मध्य राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज, राजस्थान की जो पुलिस सैलरी है, राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज पर एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। माउंट आबू में पक्षी प्रेमियों द्वारा राजस्थान में पहली बार किस पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई है? राजस्थान में पक्षी प्रेमियों द्वारा राजस्थान में पहली बार हाल ही में लिटिल बंटिंग। तो हाल ही में पक्षी प्रेमियों ने माउंट आबू में एक छोटा सा पक्षी लिटिल बंटिंग देखा, जो राजस्थान में इसकी पहली उपस्थिति थी। लिटिल बंटिंग एक छोटा गौरैया पक्षी है जो बंटिंग और गौरैया परिवार से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के अंतर्गत राजस्थानी भाषा में पुरस्कार किसे मिला? मुकुट मणिराज। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के अंतर्गत राजस्थानी भाषा में जो पुरस्कार मिला वो किसको मिला? मुकुट मणिराज को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा का मुकुट मणिराज को गाँव अर अम्मा कविता के लिए मुकुट मणिराज को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। हिंदी भाषा का गगन गिल को, हिंदी भाषा का जो पुरस्कार है वो किसको मिला? गगन गिल को। और राजस्थानी भाषा का मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज की जो कौन सी थी? गाँव अर अम्मा कविता थी उनकी, क्या थी? मुकुट मणिराज की गाँव अर अम्मा। और हिंदी भाषा का किसको मिला? गगन गिल को। मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए, तो गगन गिल ने हिंदी भाषा में जो कविता लिखी है कौन सी लिखी है? मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए। इसमें संस्कृत भाषा का जो मिला है दीपक कुमार शर्मा को। संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? दीपक कुमार शर्मा को। उनकी जो कविता है भास्कर चरितम, इसकी है भास्कर चरितम, दीपक कुमार की। संस्कृत भाषा का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भास्कर चरितम के लिए। अंग्रेजी भाषा का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार स्टीरिन किरेको, किसको मिला? स्टीरिन किरेको अंग्रेजी भाषा के लिए मिला। इनकी जो है स्पिरिट्स नाइट्स उपन्यास है इनका, स्टीरिन किरेकी, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से मधुकर गुप्ता को सम्मानित किया गया है। मधुकर गुप्ता है जो राज्य में अभी क्या है? निर्वाचन आयुक्त। मधुकर गुप्ता को पारदर्शी, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण चुनाव प्रबंधन करने में असाधारण योगदान देने हेतु मधुकर गुप्ता को वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो में आयोजित 20वें इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड में
जीएम में यह पुरस्कार दिया गया। HG कौशलशाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण जयपुर के किस महाविद्यालय में किया गया? तो HG कौशलशाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटिकल महाविद्यालय में किया गया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने जयपुर राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के सिविल अभियांत्रिकी विभाग में HG की कौशलशाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण किया था। किसने किया था? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी। जयपुर में प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 का किस सप्ताह के तहत संचालित किया गया है? जयपुर जिले में प्रशासन गांव की ओर जो है अभियान 2024 प्रशासन गांव की ओर 2024 सुशासन सप्ताह के तहत संचालित किया गया। राज्य में 19 से 24 दिसंबर 2024 तक आयोजित सुशासन सप्ताह के तहत जयपुर जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 संचालित किया गया। रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस राजस्थान के किस स्थान पर औद्योगिक इकाई लगाएगी? जोधपुर। तो रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध कंपनी है जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस जोधपुर के तिवरी में औद्योगिक इकाई लगाएगी। पुग्गल बीकानेर में RVUNL तो यह कहाँ पर पुग्गल बीकानेर का कितने मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? 2000 मेगावाट। कितने का? 2000 मेगावाट का। कूल नदी पर रामगढ़ बैराज पार्वती नदी पर कूल नदी पर जो रामगढ़ बैराज है, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज। कूल नदी पर कौन सा है? रामगढ़ बैराज। पार्वती नदी पर है महलपुर बैराज एवं चंबल नदी पर जल सेतु बैराज। चंबल नदी पर जल सेतु सहित नवनेरा बैराज से बिसलपुर बांध तथा इसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र निर्माण किया जाएगा। पुग्गल बीकानेर में RVUNL के 2000 मेगावाट सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत नवनेरा बैराज की लागत कितनी थी? 1069 करोड़। पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 17 दिसंबर 2024 को दादिया जयपुर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने परियोजना के प्रथम चरण में पेयजल के लिए कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज और नवनेरा बांध में संग्रहित जल के उपयोग हेतु नवनेरा गलवा बिसलपुर इसरदा लिंक परियोजना 3 पैकेज के निर्माण का कार्य का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत कालीसिंध पर नदी पर 169 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवनेरा बैराज का लोकार्पण भी किया। उल्लेखनीय है कि संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल एकीकृत ERCP परियोजना न पूरी होने पर राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। अमृत कलश योजना के तहत ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कहाँ शुरू की गई? अमृत कलश योजना के तहत ST वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की जो शुरुआत है वो कहाँ पर की गई? उदयपुर में। किस योजना के तहत? अमृत कलश योजना के तहत। हाल ही जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री है बाबूलाल खराड़ी। हाल ही में जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री कौन है? बाबूलाल खराड़ी ने अमृत कलश योजना के तहत RAS प्री परीक्षा हेतु उदयपुर स्थित माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में ST वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ किया है। कौन? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ST के लिए जो अमृत कलश योजना के तहत कोचिंग का जो किया है निःशुल्क कोचिंग का वो कहाँ पर किया है? उदयपुर में। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को किसने अपनी नवप्रकाशित पुस्तक पश्चिमी राजस्थान का आर्थिक इतिहास 19वीं सदी का समृद्ध अध्ययन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास भेंट की? तो श्वेता शर्मा ने वासुदेव जी देवनानी को हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को SS जैन सुबोध PG महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर श्वेता शर्मा
इन्होंने अपनी नव प्रकाशित, इनकी श्वेता शर्मा की जो नव प्रकाशित 2 पुस्तकें थी, कृतियाँ थी, पश्चिमी राजस्थान का आर्थिक इतिहास, 19वीं सदी का समृद्ध अध्ययन, ये इनको भेंट की, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास भेंट की। भारत और बीकानेर में विकास प्राधिकरण की गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना 15 दिसंबर 2024 को की गई। 15 दिसंबर 2024 को शहरी विकास एवं आवासन विभाग ने भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किस परियोजना का शिलान्यास किया गया? हाल ही में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने अपनी जन्मदिन के अवसर पर गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भरतपुर जिले के पूंछरी का लोठा में आयोजित सभा के दौरान गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया। 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा में 1.2 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। यह हिस्सा धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें अप्सरा कुंड, नवल कुंड, दाऊजी मंदिर और नरसिंह मंदिर जैसे पवित्र स्थल शामिल है। कहाँ पर? भरतपुर में गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना। कहाँ पर? भरतपुर में भजनलाल जी शर्मा द्वारा किए गए अपने जन्मदिन के अवसर पर। हाल ही में राजस्थान में खोजे गए पंचमार्क सिक्के किस काल से संबंधित है? जो पंचमार्क सिक्के है ये 600 से 1000 ईसा पूर्व से संबंधित है। हाल ही में खोजे गए पंचमार्क सिक्के 600 से 1000 ईसा पूर्व से संबंधित है। हाल ही में राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों से 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के पंचमार्क सिक्कों का खजाना मिला है। ये भारतीय इतिहास के अंधकार युग के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से लेकर भगवान बुद्ध के युग तक फैला हुआ है। इतिहासकार 1900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के इस काल को अंधकार युग कहते हैं। 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा 1900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? इतिहासकार अंधकार युग कहते हैं। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र किस उद्देश्य के लिए शुरू किए गए? मुख्यमंत्री सद्भावना जो केंद्र है वो ज़रूरतों की मदद के लिए शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सद्भावना केंद्रों की स्थापना के कार्यों का भी शुभारंभ किया है। किसने? भजनलाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र, और इसके लिए ज़रूरतमंदों की मदद के लिए। इन केंद्रों पर ज़रूरतमंदों की जो केंद्र की मदद पर नागरिक संस्थान, वाणिज्यिक उद्यम आदि उपयोग हो चुकी वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जमा कर सकेंगे। ज़रूरतमंद व्यक्ति इन केंद्रों में अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित सामान प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में दुर्लभ बीमारियों में से पीड़ित बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? 50 लाख। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए 5000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को इस योजना में इलाज के लिए अधिकृत किया गया। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। कितने रुपए देंगे? 50 लाख रुपए। और कहाँ पर? एम्स जोधपुर और लोन अस्पताल, जेके लोन अस्पताल में। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण बिना गारंटी उपलब्ध कराया जाएगा? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 80,000 रुपये का जो लोन है वो बिना गारंटी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद एवं असहाय परिवारों के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल दिया जाएगा। इस योजना में जो मुख्यमंत्री कौन सी योजना है? स्वनिधि योजना 80,000 रुपये दिए जाएंगे और इस योजना में
लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? हस्तशिल्प श्रमिक, वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक और घरेलू श्रमिक शहरी क्षेत्र के। मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण की कौन कौन सी आवास योजनाओं का शुभारंभ किया? तो मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर योजनाओं का क्या किया है? शुभारंभ किया। जवाहर कला केंद्र में मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण की नई आवास योजनाओं का अटल विहार, गोविंद विहार तथा पटेल नगर, अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर आवासीय योजना का शुभारंभ करने के साथ ही 3 आवासीय योजनाओं को बुकलेट का विमोचन भी किया है मुख्यमंत्री ने जवाहर कला केंद्र में। कौन कौन सी योजना? अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर। किसने किया? मुख्यमंत्री ने। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कितनी योजना? 3 योजना, अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ पर किया? जवाहर कला केंद्र में। 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जवाहर कला केंद्र में राज सखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024 का शुभारंभ भी किया। तो इसके साथ में जवाहर कला केंद्र में इन्होंने राज सखी सरस के तहत राष्ट्रीय मेला 2024 का भी शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री ने। इसी दौरान महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कौन सी योजना? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत भी की है 15 दिसंबर 2024 को। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में, 1 साल पूरा होने पर। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया। लाडो प्रोत्साहन योजना में बेटी के जन्म पर पहली किस्त के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? लाडो प्रोत्साहन योजना में बेटी के जन्म पर पहली किस्त के रूप में 14 दिसंबर 2024 को शुरू हुई लाडो प्रोत्साहन योजना। कब हुई? 2500 रुपये दिए जाएंगे इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना में। तो लाडो प्रोत्साहन योजना 14 दिसंबर 2024 में 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को 7 किस्तों में 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। पहली जो किस्त होगी 2500 रुपये, 7वीं स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये, पहली किस्त जन्म पर 2500 और फिर 7वीं किस्त दी जाएगी स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये। इसमें पहली किस्त 2500 रुपये ना, 7 की किस्त लास्ट में स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये दी जाएगी। कौन सी योजना? लाडो प्रोत्साहन योजना 14 दिसंबर 2024 को 1 लाख रुपये इसमें कर दिया गया। पहली किस्त 2500 रुपये। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? अजमेर में। 13 दिसंबर को कायड़ अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने निम्न योजना का शुभारंभ किया। तो 13 दिसंबर को कायड़ कहाँ पर? अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी योजना की शुरुआत किया? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ पर शुरू किया? कायड़ अजमेर। कौन सी? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन मंगला में किया, कायड़ अजमेर। और 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स अजमेर में किया था। इनका शुभारंभ कौन सी? कायड़ अजमेर में। मंगला पशु बीमा योजना, ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स भी कायड़ अजमेर में शुरू की योजना है 13 दिसंबर को। 1000 नए दूध संकलन केंद्र, ये भी कायड़ अजमेर में शुरू की गई 13 दिसंबर को। 100 गौशालाओं में गोबर जलाने वाली मशीनें लगाने का कार्य भी आरंभ किया गया। कहाँ पर? कायड़ अजमेर में 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना में सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, बकरी तथा भेड़ और 1-1 लाख
1,00,000 ऊँटनी का बीमा किया जाएगा। एक भेड़ और 1,00,000 ऊँटनी का बीमा किया जाएगा। 5-5 लाख तो दुधारू गाय, भैंस, बकरी और भेड़ का, और 1,00,000 ऊँटनी का, जो ऊँटनी है ऊँटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इसमें पशुपालक को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। ये पूरी तरीके से क्या है, निःशुल्क है। पशुओं के लिए अधिकतम 40,000 रुपये प्रति पशु की बीमा राशि तय की गई है। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंध संस्थान, खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंध संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? सवाईमाधोपुर। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंध संस्थान सवाईमाधोपुर में खुलेगा। जो खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंध संस्थान है, ये कहाँ पर खुलेगा? सवाईमाधोपुर में। क्या नाम है इसका? खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंध संस्थान सवाईमाधोपुर। यह संस्था कोटा कृषि, जो खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंध संस्थान सवाईमाधोपुर है, यह संस्थान कोटा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन होगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमशीलता प्रबंध संस्थान तंजावुर में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तंजावुर में। और राजस्थान का जो खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तंजावुर में। कहाँ पर है? तंजावुर में। हाल ही में नेशनल सोसाइटी ऑफ स्ट्रैबिस्मस एवं पीडियाट्रिक्स ऑप्थाल्मोलॉजी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? डॉक्टर योगेश शुक्ला। हाल ही में जयपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ है जयपुर के योगेश शुक्ला है। नेशनल सोसाइटी ऑफ स्ट्रैबिस्मस एंड पीडियाट्रिक्स ऑप्थाल्मोलॉजी के प्रेसिडेंट बने हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितना ब्याज अनुदान दिया जाएगा? गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए ब्याज दिया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक्क के अनुसार राजस्थान सरकार 5 लाख गोपालक किसानों को राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। राजीविका महिला समूह गोपालक महिलाओं को भी योजना के तहत अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। पशुपालकों को पूरा है 150 करोड़। और कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कितने ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 45,000 कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानियों की जन भागीदारी के माध्यम से मातृभूमि के विकास में योगदान के रूप में राजस्थान राज्य में भूजल स्तर में बढ़ोतरी के लिए 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत जो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, इसके अंतर्गत राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार के प्रवासी बंधुओं द्वारा भूजल पुनर्भरण हेतु आधुनिक रिचार्ज शाफ्ट्स का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब है? 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2024 के अवसर पर किस जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? तो ये 2 को मिला है, सलूम्बर, नया जिला सलूम्बर और डूंगरपुर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर राजस्थान के सलूम्बर, किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया, ये ध्यान रखना। दिव्यांगजन पुरस्कार, सशक्तिकरण पुरस्कार सलूम्बर और डूंगरपुर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किसको दिया गया है? सलूम्बर और डूंगरपुर जिले को सशक्तिकरण 2024 से सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में दिसंबर 2024 में जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने किस अभियान के लिए ई शपथ पोर्टल का शुभारंभ किया? तो हाल ही में दिसंबर 2024 में जयपुर के जिला कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नशा मुक्त जयपुर के लिए किसने किया? जितेंद्र कुमार सोनी ने। हाल ही में जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नशा मुक्त जयपुर अभियान के लिए ई शपथ पोर्टल का शुभारंभ किया है। हाल ही में
दिसंबर 2024 में किसे दिव्यांगजन कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो उत्कृष्ट कार्य के लिए हाल ही में दिसंबर 2024 में दिव्यांगजन कल्याण के उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे सम्मानित किया गया? टीना डाबी को। हाल में बाड़मेर जिला कलेक्टर कहाँ की जिला कलेक्टर है? बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी को दिव्यांगजन कल्याण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें टीना डाबी है बाड़मेर की जिला कलेक्टर, उनको नवो बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान के बाड़मेर समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान पहल के लिए सम्मानित किया गया टीना डाबी को। राजस्थान के पहले पीपीपी मॉडल पर संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो राजस्थान के पहले पीपीपी मॉडल पर संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 23 सितंबर 2024 को जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में राजस्थान के पहले मॉडल पीपीपी मॉडल पर संचालित 23 दिसंबर को संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने जा रही है। 25वें आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 25वें आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। पहली बार भारत में 2019 में मुंबई में आईफा अवार्ड शो आयोजित हुआ था और अब जयपुर देश का ऐसा दूसरा शहर होगा जहां आईफा अवार्ड का आयोजन होगा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा का आयोजन 7 से 9 मार्च 2025 तक राजधानी जयपुर स्थित JECC सीतापुरा में किया जाएगा। 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अहमद और मोहम्मद हुसैन को। 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अहमद और मोहम्मद हुसैन को। 12वां राजस्थान फेस्टिवल 2024 28 सितंबर 2024 को 12वां फिल्म जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये कब गया? 2024 को में 28 सितंबर 2024 को जयपुर के दीप स्मृति सभागार में आयोजित किया गया। विशेष रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अहमद और मोहम्मद हुसैन को प्रदान किया गया। हाल ही में किसने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को अपनी काव्य कृति माँ की प्रति भेंट की? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोधावत। जो देवेंद्र कुमार धोधावत है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोधावत। तो इन्होंने केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोधावत ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को अपनी कृति, इनकी जो कृति है देवेंद्र कुमार धोधावत की माँ, कौन सी कृति इनकी माँ की प्रति भेंट की है? किनको भेंट की है? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को। देवेंद्र कुमार धोधावत केरल के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल अतिरिक्त मुख्य सचिव है। राजस्थान के किन जिले में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? राजस्थान के फलौदी, हिंडौन सिटी, राजगढ़, भीम, श्रीकरणपुर, महुआ, नागौर, सतना और इन सभी में जो कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 85 नई केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की अनुमति दी है। इनमें से राजस्थान में 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने? 85 नई केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की अनुमति दी है। इनमें से राजस्थान में 9 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। AFS फलौदी, हिंडौन सिटी, करौली। AFS फलौदी, हिंडौन सिटी, करौली। AFS फलौदी, हिंडौन सिटी, करौली। BSF सतराना, BSF श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, मेरता सिटी, नागौर, भीम, राजसमंद, राजगढ़, अलवर, महुआ, दौसा। यहाँ पर क्या खुलेंगे? नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। कितने? राजस्थान में 9 और पूरे कितने हैं? पूरे है 85 राष्ट्र में, पूरे 85।